गुड मॉर्निंग। तो बिहार एसएससी के इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के टाइप 1 और टाइप 2 को देखा था, जहां टाइप 1 में ए पिता है बी का, बी बहन है सी की। इस टाइप के सवाल को हैंडल करना हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद कोडेड रिलेशनशिप, ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए पुत्री है बी की। इस टाइप के सवाल को हमने बनाना सीखा था। तो आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। अच्छा, कोडेड रिलेशनशिप में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी छोड़े थे कि आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक और टाइप जो हमारा बचा हुआ है, तस्वीर वाला, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। ठीक, चलिए 29 से देखेंगे। 29 में क्या बोल रहा है बाबू? ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, आपको याद है क्या? हम लोगों ने सीखा था कि भाई सबसे पहले इस टाइप में आपको क्या करना है, किसका सिंबल का मतलब क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माँ, और माँ कौन है? तो ए माँ है। माइनस का मतलब क्या है बाबू? माइनस का मतलब है वाइफ। कौन वाइफ है? ए वाइफ है। क्रॉस का मतलब क्या है? भाई। कौन भाई है? ए भाई है। ठीक है, किसका भाई है? बी का। और डिवाइड का मतलब क्या है? पति। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट इस टाइप का हम लोगों ने पिछले क्लास में ही सीख लिया था। अब आपसे सवाल कह रहा है कि टी डिवाइडेड भी प्लस क्यू माइनस जे इंटू एम डिवाइडेड बाई यू। डिवाइडेड बाई क्या? यू। आपको ये बताना है कि टी का जे से क्या संबंध है। सबसे पहले आप ये समझेंगे, ठीक है, ये इसका अर्थ तो आप समझ रहे हैं कि अगर कहीं पे P प्लस क्यू लिखा हुआ है तो प्लस का मतलब क्या है? माँ। यानी यहाँ पे माँ का रिलेशन होगा। एक कोई माँ बनेगी और दूसरा रिवर्स में कोई पुत्र या पुत्री बनेगा। अब कौन माँ है भाई? तो आप क्लियर देख रहे हैं कि प्लस का मतलब माँ, और माँ होगी कौन? तो प्लस के लेफ्ट साइड में जो ए है वो माँ बन रही है। तो सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ प्लस के इस साइड जो P है वो क्या होगी? माँ होगी। किसकी माँ होगी? Q की। तो P माँ है तो P माइनस है। Q अगर ये माँ है तो रिवर्स में ये इसका पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है या हो सकती है। तो इसका प्लस माइनस क्लियर नहीं है। तो ये सिंबल के द्वारा हम लोग इतनी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको बताना है कि टी और जे के बीच रिलेशन क्या है ना? तो अगर हमें टी और जे के बीच का रिलेशन ड्रॉ करना है, रिलेशन निकालना है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है भाई कि यहाँ पे ग्राफ मेथड का यूज नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ मेथड टाइम टेकन भी होता है और समझने में भी असुविधा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जिसके साथ का लगा हुआ है, टी का जे से क्या संबंध है? इसका मतलब क्या है भाई? का किसके साथ लगा हुआ है? टी के साथ। इसका मतलब जिसके साथ का लगा हो वो कौन है? किसका? तो जे का। टी कौन है? किसका? जे का। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है भाई, अब आपको ये बताना है कि टी कौन है जे का। अब देखो यहाँ पे तुम समझो ग्राफ लगाना नहीं है तो रिलेशन लिखना है। रिलेशन यहाँ पे सिंबल है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है?
डिवाइड का मतलब है पति, तो पति कौन है भाई, डिवाइड का मतलब पति, पति कौन है एम, एम पति है किसका, यू का। अब आया जे और एम के बीच क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है भाई, भाई कौन है, तो भाई बनता है उधर वाला ए, तो यहाँ जे और एम के बीच भाई कौन बनेगा, जे बनेगा, किसका भाई होगा, एम का। माइनस का मतलब क्या है बाबू, माइनस का मतलब है पत्नी, कौन पत्नी बनेगी भाई, तो पत्नी बनेगी सर क्यू। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माँ, माँ कौन बनेगी, भी बनेगी। और यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, पति, पति कौन बनेगा, ये। अब आप देखो यहाँ पे सारा रिलेशन जो है ना वो इस तरफ है, यानी आप बोल सकते हैं कि रिलेशन जो आपका है वो राइट टू लेफ्ट है। तो हमको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम एरो, जिधर से रिलेशन होता है, रिलेशन किधर है आपका, राइट से लेफ्ट की ओर, तो हम चलना भी किधर से शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, क्लियर है क्या, राइट से लेफ्ट की ओर। अच्छा, रिलेशन किसके किसके बीच बताना है, टी और जे के बीच, तो हम चलने का शुरुआत कहां से करेंगे, जे से, और कहां तक जाएंगे, टी तक। अगर यही बोलता भी और एम के बीच का रिलेशन, तो हम स्टार्ट करते एम से, जाते किधर, भी तक। ठीक है, जाना चलना तो हमेशा इधर है, क्योंकि रिलेशन का डायरेक्शन इधर है, सारा रिलेशन राइट टू लेफ्ट की ओर है, तो हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट की ओर। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है। अभी इस सवाल में हमको जे से चलना है और टी के पास आना है। जे की पत्नी क्यू, पत्नी की माँ, अरे भाई जे की पत्नी क्यू, पत्नी की माँ सास, और सास का पति ससुर, यानी टी क्या लगेगा, ससुर लगेगा, किसका, जे का। बस एक बार रिलेशन पढ़ दोगे आप, आपका आंसर तैयार है भाई, ए आंसर होगा। फिर से एक बार देख लें, ये जे की पत्नी है क्यू, पत्नी की माँ, तो जे की पत्नी क्यू, और पत्नी की माँ जे की क्या लगेगी, सास, और सास का पति जे का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। यानी टी क्या है, ससुर है, किसका ससुर है, जे का। आपसे यही पूछ रहा था कि टी कौन है, जे का, तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, टी क्या है, ससुर है जे का। बोलिए यहां तक स्पष्ट है। ठीक है, एक ये पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था इस टाइप का क्वेश्चन, क्या कि टी का, टी पुत्री है पी की, ये किस में है, तो इसमें हमने आपको समझाया था कि अगर पी को पुत्री बनाना है तो सबसे पहले टी, पी का पुत्री बनाना है किसको, टी को पी की पुत्री बनाना है, तो टी को अगर पुत्री बनाना है भाई, तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि टी को पुत्री बनाना है तो टी माइनस होगी। अब सबसे पहले ये देखो कि कहाँ कहाँ टी माइनस है। ठीक है, तो ये एक अलग है, इसमें आपको ऑप्शन चेक करना था कि क्या है। इस वाले सवाल में आपको सीधा पूछ रहा है इसका इसका संबंध बताइए, तो ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये वाला सवाल अब तो आप समझ गए मैटर। अब तो थोड़ा सा हम स्पीड भी चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब पिता, और पिता कौन है, ए पिता है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाई, और भाई कौन है, तो फिर माइनस के लेफ्ट साइड में जो रिलेशन है वो भाई है। ये क्रॉस बी, ये बी को हम यहां ले लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब पत्नी है, और पत्नी कौन है, ए, किसकी, बी की। यानी क्रॉस के इस साइड वाला जो रिलेशन होगा वो पत्नी का रिलेशन होगा। और डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, बहन कौन है, ए बहन है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब पिता है, यानी पी पिता होगा किसका, क्यू का। और डिवाइड का मतलब क्या है मेरे मित्र, तो डिवाइड का मतलब है भाई बहन, बहन, यानी आर क्या है, बहन है कि, सॉरी क्यू क्या है, बहन, किसकी, आर की। और रिवर्स में आर उसका भाई है कि बहन, ये क्लियर नहीं है, मतलब आर का प्लस माइनस डिसाइड नहीं है। अच्छा, आर की बहन क्यू और उसका पिता पी,
तो जो Q का पिता होगा वो R का भी तो पिता होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ये दोनों जब आपस में भाई बहन है तो जो इसके पापा होंगे Q के, वो R के भी पापा होंगे। लेकिन रिवर्स में R उनका पुत्र होगा कि पुत्री, ये पिता है तो ये R P का संतान है, लेकिन कैसा चाइल्ड है ये क्लियर नहीं है। बोलता है P R का पिता है, बिल्कुल सही है। आर पी की बहन है भाई, आर का प्लस माइनस ही क्लियर नहीं है, तो हाउ कैन यू से डेट कि आर क्या है? फीमेल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आर बहन है? नहीं बोल सकते, आर का प्लस माइनस डिसाइड नहीं है। यहां आर पी का पिता है, आर पी का पिता नहीं है। आर तो उसका क्या होगा? संतान होगा। आर क्यू की बहन है, आर का जब प्लस माइनस ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। ठीक है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहां आइए, यहां पे आपको बताना है कि C माइनस ए प्लस बी में क्या सही होगा। कोई इशू नहीं है भाई, एकदम। ये तो अब आपके लिए सेकंडों का काम हो गया। प्लस का मतलब क्या है बाबू? प्लस का मतलब है पिता। प्लस का मतलब क्या है? पिता। अच्छा, ये क्रॉस क्यू को उधर ही ले ले, क्या अच्छा रहेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P भाई है। P क्या है? भाई है। किसका भाई है भाई? Q का भाई है। अच्छा, P माइनस क्यू का मतलब क्या है? माँ। माँ कौन बनेगी भाई? माँ कौन बनेगी? P बनेगी। तो C माइनस ए प्लस बी का अर्थ बताना है आपको। माइनस का मतलब माँ, यानी कि C माँ बनने जा रही है किसकी? ए की। और ए प्लस 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 का मतलब पिता, यानी ए जो है वो पिता बनने जा रहा है किसका? बी का। बी का प्लस माइनस क्लियर नहीं है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। अब आपसे पूछ रहा है सी बी की माँ है। नहीं भाई, पिता की माँ, ये तो सी नानी हो जाएगी। बी क्या हो जाएगी? सी क्या हो जाएगी? नानी। किसकी? बी की। कैसे भाई? तो ये इसके पापा और ये पापा की माँ है, सॉरी दादी हो जाएगी। हमारा भी माइंड कहाँ चल रहा है, ये सचिन जी को देखने के चक्कर में डिस्टर्ब हो गए है ना। ये बार बार इधर से अप डाउन मार रहे हैं। चलिए ठीक, कोई इशू नहीं है। ये पापा की माँ क्या कहलाएगी? दादी। तो सी तो बाबू बी की क्या लगेगी? दादी। हाँ, बी क्या होगा? पोता या पोती, ये क्लियर नहीं है क्योंकि बी का प्लस माइनस क्लियर नहीं है। इतना इजी तो है भाई। और वैसे भी बिहार एसएससी के हम लोग तो आपको बिहार एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उससे काफी ऊपर जाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल तक किसको पता था कि सडनली आपका एसएससी सीजीएल का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा? 5 मिनट में क्या से क्या हो जाता है किसको पता है? किसी को नहीं पता होता है भाई। उसी प्रकार से 7 साल पहले जो एग्जाम हुआ और अब 7 साल बाद हो रहा है, तो सिर्फ इस बेसिस पे एग्जाम में जाना कि 7 साल पहले का जो लेवल था वही लेवल इस एग्जाम में रहेगा, ये हो सकता है। महज एक पॉसिबिलिटी है ना? बस एक पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता है। तो हम एज अ स्टूडेंट हम लोगों का दायित्व क्या बनता है कि हम लोग एकदम हर चीज के लिए रेडी रहें। ठीक है भाई, उस लेवल का पूछ दोगे तब तो हम ऐसे भी कर देंगे, लेकिन हम जिस लेवल का तैयारी करके आए हैं थोड़ा सा अप डाउन भी होगा तो हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हम रेडी हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो ये तो गलत हो गया भाई। सी तो बी की माँ है नहीं, सी तो दादी है बी की। बी ए का पिता है ना, बी पिता नहीं है। पिता कौन है? ए। बी तो उसका पुत्र या पुत्री होगा क्योंकि बी का प्लस माइनस क्लियर नहीं है। ए सी का पुत्र है। हाँ, ये अगर माँ हुई तो ये इसका संतान होगा, और संतान में चूंकि ये प्लस है क्योंकि ये इसका पिता है तो इसका जेंडर तो क्लियर है।
कि ये इसका ये प्लस होगा, तो ये माँ तो ये संतान, और संतान में चूंकि ये मेल है इसलिए पुत्र ही होगा। तो ए पुत्र है सी का, ये क्लियर है। बी सी का पुत्र है ना, बी तो पोता या पोती होगा सी का, तो ये वाला ऐसा मामला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बिहार एसएससी में हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही, ठीक है, आपका डाटा भी बचेगा। जिस बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको एकदम स्पीड रिवीजन की जरूरत है, जैसे हमारे बहुत सारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होंगे जिनको क्विक रिवीजन की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी फॉर्म भरे हैं जो रीजनिंग कहीं पढ़े नहीं हैं। तो आपको ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा रिकॉर्डेड वीडियो में कि जिनको जिस लेवल में देखना है, ठीक है, ये अगर नॉर्मल स्पीड से थोड़ा हाई लग रहा है, ज्यादा स्पीड, तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। जिसको थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए वो ज्यादा स्पीड में भी वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो आप अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टारगेट बैच है तो हमारा तो ये पूरा प्रयास होगा, ठीक है, कि क्लास को एकदम कंटिन्यू ये स्पीड में पढ़ाया जाए, क्योंकि 240 दिन में सिलेबस खत फिनिश करना है भाई। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान उन बच्चों पर चला ही जाता है जिनका बेसिक उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ट्राई एज अ टीचर ट्राई रहता है कि जो भी बच्चे देखें वीडियो को उनका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको समझ में आए। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और हर 1-2 दिन पे हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है, चाहे वो 3 घंटा लगे 4 घंटा लगे, ठीक है, एक कंप्लीट पूरा एक साथ एक चैप्टर का, जैसे डायरेक्शन 3 क्लास पढ़ाना पड़ा, ब्लड रिलेशन का ये दूसरा क्लास है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 रिकॉर्ड करके और एक साथ मर्ज करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक साथ पूरा कंप्लीट एक चैप्टर बिहार एसएससी। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट है वो अचीव होगा। आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा और लास्ट में हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर समय मिला तो हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बाबू। चलिए आइए यहाँ पे आइए, एल किस प्रकार संबंधित है आई से। एल किस प्रकार वाला में क्या होता है कि ये शुरू वाला जो है एल वो कौन है किसका, तो बाद वाले आई का। एल कौन है आई का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार संबंधित है से में क्या होता है। अब आपके सामने इक्वेशन क्लियर दिख रहा है, एस क्रॉस एम डिवाइडेड बाई यू प्लस एल इंटू जेड माइनस आई। तो हम डायरेक्ट करते हैं, प्लस का मतलब क्या है, बहन। बहन कौन, ए बहन। तो यहाँ पे यू और एल के बीच अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होगा, बहन। बहन कौन बनेगी, तो प्लस के इस साइड वाली ए बहन बन रही है, तो यहाँ प्लस के इस साइड यू बहन बनेगी। उसके बाद है ए माइनस बी का अर्थ है पुत्र। कौन पुत्र, ए पुत्र। ए पुत्र माइनस का मतलब पुत्र, तो यहाँ जेड और आई के बीच माइनस है तो माइनस का होगा अर्थ पुत्र। पुत्र कौन, जेड पुत्र। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है पिता, और पिता कौन, ए। तो यहाँ एल और जेड के बीच क्रॉस है तो एक पिता यहाँ हो जाएगा, और एस एम के बीच क्रॉस है तो एक पिता यहाँ हो जाएगा। पिता कौन बनेगा, एस। डिवाइडेड का मतलब क्या है, भाई। कौन भाई बनेगा भाई, तो एम भाई होगा किसका, यू का, क्योंकि यहाँ ए भागा बी का मतलब क्या है, ए डिवाइड बी का मतलब क्या है, ए भाई है बी का। अब आइए यहाँ पे समझते हैं, आपको एल आई के बीच रिलेशन निकालना है। तो भाई एल आई के बीच रिलेशन निकालना है तो इतना दूर से तो कोई मतलब ही नहीं था, मतलब तो आपको सिर्फ इतना से है, आई से चलना है, ए पर रुक जाना है, एल पर। आई का पुत्र, पुत्र का पिता, पिता यानी एल क्या लगेगा, पिता लगेगा किसका, आई का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कैसे भाई, एल पूछ रहा है, एल कौन है आई का, तो आई से चलना है, एल के पास जाना है। पुत्र का पिता क्या होगा, पिता ही तो होगा। आपके पुत्र का पिता आप खुद ही होंगे, और कौन होगा भाई,
चलिए, ये इक्वेशन दे रखा है m प्लस एन माइनस पी इंटू क्यू में का अर्थ क्या है। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है? पुत्री। क्रॉस का मतलब क्या है? पुत्री। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस सी ले लें, यहाँ पे अगर प्लस सी ले लिया जाए तो आप समझ सकते हैं बी प्लस सी का मतलब क्या है भाई? बी प्लस सी का मतलब है बी पति है, हस्बैंड है किसका? सी का। तो इसका मतलब पति। अब आपको एग्जाम में ये करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। भाई पहला सिंबल है क्रॉस, क्रॉस का मतलब पुत्री है। कौन पुत्री है? तो क्रॉस के इस साइड वाली बी पुत्री है। तो यहाँ पी क्यू के बीच क्रॉस दिखा, क्रॉस का मतलब पुत्री, और क्रॉस के लेफ्ट साइड वाला पी को पुत्री बना दो। फिर आया प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पति। कौन पति? तो बी पति। तो प्लस के इस साइड वाले बी को क्या बना दो? पति बना दो। और बी माइनस सी का अर्थ क्या है? तो बहन, बहन। कौन? तो यहाँ एन माइनस पी, एन माइनस पी का मतलब क्या होगा? बहन। अब बहन कौन बनेगी बाबू? तो बहन कौन बनेगी? एन बनेगी। ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है। देखते हैं एम ब्रदर इन लॉ है कि नहीं क्यू का। पुत्री की बहन। अरे भाई, आपकी पुत्री की बहन आपकी पुत्री। अब पुत्री का पति क्या लगेगा भाई? दामाद। तुम्हारी पुत्री की बहन पुत्री हुई। अब पुत्री का पति क्या लगेगा? दामाद। तो एम तो सन इन लॉ होगा किसका? क्यू का। ये बोल रहा है ब्रदर इन लॉ है ना? बिल्कुल गलत बात है, सन इन लॉ है। एम क्यू का अंकल है? नहीं भाई, एम क्यू का दामाद है। ये सही है, एम क्यू का दामाद है। दामाद इसलिए क्योंकि ये प्लस है। हाँ, ये सास है कि ससुर ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो स्पष्ट है भाई कि एम क्यू का क्या होगा? दामाद ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कर लेंगे। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा फास्ट देखेंगे इसको। T डिवाइडेड बाई V प्लस क्यू माइनस जे क्रॉस M डिवाइडेड बाई क्या? U। तो ये है, ऐसा मामला है कि प्लस का मतलब देख रहे हैं माँ। प्लस का मतलब क्या? माँ। कौन माँ? तो ए माँ। ए यानी कि ये, यानी कि प्लस के लेफ्ट साइड वाली क्या बनेगी? मम्मी बनेगी। तो यहाँ पे प्लस यहाँ है। प्लस का मतलब क्या होगा बाबू? माँ। माँ कौन बनेगी? तो भी माँ बनेगी। ठीक है। आगे माइनस का मतलब क्या? पत्नी। पत्नी कौन? तो माइनस के इस साइड वाली ए पत्नी। तो जैसे यहाँ ए बी के बीच माइनस है, यहाँ क्यूजे के बीच माइनस है। माइनस का मतलब क्या? पत्नी। और माइनस के इस साइड वाली क्यू क्या बनेगी भाई? पत्नी बनेगी। क्यू क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। आगे आगे बोलता है कि क्रॉस का मतलब भाई, और फिर क्रॉस के इस साइड वाला ए भाई। तो यहाँ पे यहाँ क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या? भाई। कौन भाई? तो क्रॉस के इस साइड वाला जे भाई। और डिवाइडेड का मतलब पति। तो आपका उसी तरह इधर एम पति बनेगा, और इधर क्या बनेगा? ये पूछता है टी का जे से क्या संबंध है। टी का जे से क्या संबंध है? हमने आपको बताया है कि का वाले में क्या होता है कि जिसके साथ का लगा हो वो कौन है? किसका? तो जे, बाद वाले जे का। तो टी कौन है? जे का। तो हम चलना किधर से शुरू करेंगे? रिलेशन राइट टू लेफ्ट है तो राइट से लेफ्ट, लेकिन चलना यू से नहीं करेंगे। कहां से? जे से टी तक जाएंगे, क्योंकि जे और टी का रिलेशन पूछ रहा है। पत्नी की माँ सास, और सास का पति क्या कहलाएगा? ससुर। ये तो लग रहा है रिपीटेड सवाल है। ठीक है क्या? चलिए, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट कर लेंगे। आर और एस के बीच रिलेशन पूछ रहा है। देख लो भाई, क्यों बोलोगे कि एक छोड़ दिए? आपका ये रिलेशन ये दिया है।
यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ रिलेशन, यहाँ पे कोई साइन छूट गया है। देखो यहाँ पे पीटी के बीच ना कुछ साइन छूट गया है। अब यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का एक साइन छूट गया है। तो ऐसा करते हैं कि इसको छोड़िए, बाकी तो आप समझ गए। यहाँ पे साइन एक मिस है, क्वेश्चन में हल्का सा एरर आ गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, तो ये टाइप आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टाइप पे, जिसको हम पिछले क्लास में बीच में छोड़ देते, ये रिलेशनशिप वाले में। आइए रिलेशनशिप वाले में, ये जिसमें तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डिस डैट होता है। ठीक, इसके भी दो केस हैं। ये दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। एक एक यहाँ पे टर्म आता है मेरा, मेरी, मेरे। तो आपको ऐसा समझना है कि मेरा, मेरी, मेरे, ये जो टर्म आता है ये किसके लिए आता है? तो जो वाक्य को कहता है, जो वाक्य को कहता है वो अपने लिए क्या टर्म लेकर आता है भाई? तो वो अपने लिए टर्म लेकर आता है मेरा, मेरी, मेरे। जैसे यहां देखिए, दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। परिचय कौन दे रहा है? दीपक। यानी वाक्य को कौन कह रहा है? तो दीपक कह रहा है। जो वाक्य को कहता है या जो परिचय देता है, या जो परिचय देता है, वो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो टर्म यूज होता है मेरा, मेरी, मेरे। जैसे यहाँ जो मेरे आया है ये किसके बदले आया होगा? तो भाई मेरे उसी के लिए आता है जो वाक्य को कहता है। और यहाँ वाक्य को कौन कह रहा है? तो दीपक कह रहा है, क्योंकि दीपक राजू का परिचय दे रहा है। तो यहाँ मेरे किसके लिए आया है? दीपक के लिए आया है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बुक वगैरह में आप इस टाइप को भी देखे होंगे ग्राफ से बनाए हुए, लेकिन हम आपको ग्राफ से नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे। सेकंडों में आप क्वेश्चन को बना लेंगे। तो कॉन्सेप्ट 1 क्या बोला मेरे भाई? जो वाक्य को कहेगा वो क्या लेकर आएगा? मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है क्या? चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, दूसरा, इसके दो केस होते हैं। अभी हम लोग इसका क्या सीख रहे हैं? केस 1 सीख रहे हैं। केस 1 में क्या होगा ना, कि आप देखिएगा एक ही रिलेशन होगा। रिलेशन कितना जगह लिखा हुआ है? देखिए, मात्र एक जगह रिलेशन लिखा हुआ है, जो काफी इजी होता है। आप ऐसे समझिए कि आप इसको पढ़ देंगे ना एक बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भाई? थोड़ा समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो ये हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है भाई? तो कॉन्सेप्ट 2 में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मेरे मित्र भाई? देखो, कॉन्सेप्ट 2 में याद रखना है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसका परिचय दिया जाए, जो परिचय देता है वो नहीं, जिसका परिचय दिया जाए, या जिसके बारे में कहा जाए, उसके लिए टर्म क्या आता है? तो उसके लिए टर्म आता है वह, यह, इसके, उसके, इटीसी। इसके, उसके, उसकी, ये सब जो टर्म है, वह, यह, ये किसके लिए आता है? जिसका परिचय दिया जाए या जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है,
चलिए, जैसे यहां पे वह राजू का परिचय दिया जाता है। परिचय कौन दे रहा है? दीपक। किसका परिचय दे रहा है? राजू का। तो ये जो वह टर्म है ये किसके लिए आता है? जिसका परिचय दिया जाता है। और राजू किसका परिचय दिया जा रहा है? राजू का। तो ये वह किसके लिए आया है? राजू के लिए। और ये मेरे किसके लिए आया है? तो परिचय दे कौन रहा है? दीपक। तो मेरे शब्द का यूज हुआ है दीपक के लिए। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है मामला? अब आपको ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बनाते समय क्या करना है? तो 3 बातों का ध्यान रखना है केस 1 में। पहले केस 1 को हैंडल करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, ये पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये जो मेरे और वह शब्द आया है, आपको ये क्लियर करना है कि मेरे, वह या उसका, ये सब जो टर्म आया है ये किसके लिए आया है। तो आप समझिए, यहाँ पे मेरे जो होगा वो किसके लिए आएगा? तो जो परिचय देगा, परिचय कौन दे रहा है? दीपक। तो मेरे किसके लिए आ रहा है? दीपक के लिए। वह किसके लिए आ रहा है भाई? तो परिचय दिया किसका जा रहा है? राजू का। तो वह किसके लिए है? राजू का। तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि मेरे और वह किसके लिए आया है। सेकंड पॉइंट, इसको काट के छोटा कर देना है। पिता के पिता दादा, दादा की पोती बहन, आपके पिता के पिता, आपके, जो भी सोचिएगा ना बाबू वो अपने ऊपर लेकर सोचिएगा, काफी इजी होता है। ठीक है, पिता के पिता दादा, दादा की पोती क्या? बहन। अब बहन का पति क्या कहलाएगा भाई? आपके बहन का पति क्या कहलाएगा? बहनोई कहलाएगा, जीजा कहलाएंगे। बहनोई बोलिए या जीजा बोलिए, है ना? एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट मेरे किसके लिए, वह किसके लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो ब्लड रिलेशन दिया है इसको काट के छोटा कर देना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो इतना बड़ा शब्द दिया है पिता के डैश डैट, इसको हमको एक शब्द में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपके, और जो भी सोचिएगा वो कहां सोचिएगा? खुद के ऊपर। तो आपके पिता के पिता दादा, दादा की पोती, आपके दादा की पोती आपकी बहन, और बहन का पति आपके बहनोई जीजा, जो बोलना है बोलो। अब और तीसरा बार इसको पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे, अब छोटा करने के बाद ऐसे पढ़ेंगे। वह का मतलब राजू, मेरे यानी दीपक का। राजू दीपक का कौन है? तो बहनोई या जीजा है। राजू मेरे यानी दीपक का क्या है? बहनोई है। तो पूछा राजू दीपक से कैसे संबंधित है, का मतलब राजू कौन है दीपक का? तो राजू क्या है? बहनोई तो है दीपक का। जैसे ही ये काट के छोटा करके पढ़िएगा ना, आप पढ़ने के साथ आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझे, अगले कौन सवाल में क्या करना है? गर्दा उड़ा देना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला काम, वह किसके लिए, मेरे किसके लिए। तो यहाँ पे मेरे किसके लिए आया होगा? तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। अरे किसने कहा मेरे भाई? सुरेश ने कहा सर। तो यह किसके लिए आया है? तो किसकी ओर संकेत किया? महिला की ओर, यानी परिचय किसका दे रहा है? महिला का। तो यह किसके लिए? महिला के लिए। कहा कौन? सुरेश ने। तो मेरे किसके लिए? सुरेश के लिए। सेकंड काम, इसको काट के छोटा करना है। दादा, आपके दादा की इकलौती पुत्री आपकी बुआ, और बुआ की पुत्री आपकी क्या लगेगी? बहन। कैसी बहन? अरे भाई, तो बुआ की बहन फुफेरी बहन ही तो लगती है। बुआ की पुत्री कैसी बहन? फुफेरी बहन। तो आप अब एक बार पूरा पढ़ जाओ भाई। सिर्फ यह यानी कि महिला, मेरे यानी सुरेश की, महिला सुरेश की। अब इतना तो पढ़ना नहीं है, इसके बदले क्या पढ़ना है? फुफेरी बहन। महिला सुरेश की फुफेरी बहन है। पूछता है सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है? किसका? सुरेश का। तो हमने बताया है जिसके साथ का लगा रहे वो कौन है?
तो सुरेश के साथ का लगा हुआ है, मतलब सुरेश कौन है? महिला का। तो महिला अगर फुफेरी बहन है तो सुरेश क्या लगेगा? भाई। महिला क्या लगेगी? फुफेरी बहन। सुरेश क्या लगेगा? भाई। ठीक है। कैसा भाई? तो ममेरा भाई। आपको पता है ममेरा फुफेरा का रिलेशन चाहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मेरे मेरे किसके लिए? तो सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा। परिचय किसका दिया जा रहा है? निधि का। परिचय दे कौन रहा है? तो सक्षम ने कहा, यानी परिचय दे रहा है सक्षम। कहा किसने? सक्षम ने। तो मेरे किसके लिए? सक्षम के लिए। और वह किसके लिए? तो वह आया है निधि के लिए। ठीक है। इसको काट के छोटा करेंगे तो पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी, आपकी माँ, माँ का एक पुत्र, एकमात्र पुत्र आप खुद, और पुत्र की पत्नी क्या, सॉरी, पिता की पत्नी माँ, माँ का एकमात्र पुत्र आप खुद, उसकी पुत्री यानी आपकी पुत्री, आपकी भी क्या? पुत्री। तो यहां से रिलेशन हो जाएगा किसका? पुत्री का। अब इसको एक बार पढ़ लेना है भाई। वह यानी कि निधि, मेरे यानी सक्षम की, निधि सक्षम की क्या है? पुत्री। तो सक्षम कौन होगा? पूछ रहा है सक्षम का, जिसके साथ का लगा रहे वो कौन है? तो भाई निधि अगर पुत्री है सक्षम की तो सक्षम क्या होगा? पिता होगा। बोलो, कुछ करना है बाबू इस टाइप में। और लोग इस टाइप से फालतू का डरते हैं। अरे भाई पढ़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, बस 3 चीज ध्यान रखना है। वह किसके लिए, मेरे किसके लिए, काट के छोटा कर दीजिए, पढ़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। किसने कहा भाई? अरुण ने कहा सर, अरुण ने कहा। तो मेरे किसके लिए? अरुण के लिए। वह किसके लिए? तो स्त्री की ओर इशारा कर रहा है, मतलब स्त्री का परिचय दिया जा रहा है, तो वह स्त्री के लिए। काट के छोटा करेंगे, मेरे यानी आपके भाई का पुत्र, भतीजा, भतीजा की पत्नी, पुत्र वधु, पुत्र वधु की पुत्री, पुत्र वधु की पुत्री, पोती, पोती की माँ क्या? पुत्र वधु, पुत्र वधु। तो ये काट के छोटा करेंगे तो क्या आएगा? पुत्र वधु। वह यानी कि स्त्री, मेरे यानी कि अरुण की, स्त्री अरुण की क्या है? तो पुत्र वधु है। ठीक है। पूछा स्त्री का अरुण से क्या रिलेशन है? तो स्त्री तो पुत्र वधु है। बोलिए, आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं? एकदम इजी, ब्लड रिलेशन एकदम इजी। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं। 2 क्वेश्चन आपके हाथ में है अगर पिछले बार से कंपेयर करें तो, लेकिन मिनिमम एक तो आना ही आना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। आप इतना समझ लो कि बिहार एसएससी में सीरीज आपका 7 से 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो सीरीज बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम उसका वीडियो जल्द ही, कल और परसों 2 दिन रिकॉर्ड करके परसों आपको आपके सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, तो एकदम उसको ध्यान रखना है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। आगे आगे ये सवाल, अब देखो यहां पे क्या बोलता है कि वह महिला, अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की एकमात्र, तो ये मेरी किसके लिए आया होगा? अजय के लिए। मेरी माँ की एकमात्र ननद, अरे माँ की ननद अजय की क्या लगेगी? बुआ। बोलो भाई, माँ की ननद, माँ की ननद आपकी क्या लगेगी? बुआ।
बुआ का पुत्र, बुआ का पुत्र क्या लगेगा भाई? फुफेरा भाई। अब फुफेरा भाई की दादी क्या लगेगी? दादी ही बोल सकते हैं, ठीक है। दादी, दादी ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये किसकी दादी है? तो आपके फुफेरा भाई की दादी, फुफेरा भाई की दादी। अब आगे बोलता है, अजय कहता है अजय के पिता को सिर्फ एक भाई है और अजय की मां को कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ये तो पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं था भाई, सीधा जा रहा है। 3 जनरेशन में दादी नानी का रिलेशन आ रहा है और दादी नानी का एक ही रिलेशन है, तो आंसर क्या होगा? दादी या नानी ही होगा। एक साथ दे रखा है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्या इससे कोई मतलब भी नहीं है? हम आपको बताए हैं जनरेशन को ध्यान रखेंगे। जब भाई मामला 3 जनरेशन का है, तो 3 जनरेशन वाला ही आंसर आएगा, और 3 जनरेशन में आपका एक ही टर्म है, तो फिर क्या परेशानी आ रही है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। बोला, प्रिया के तरफ इशारा करते हुए पिंटू के पिता ने कहा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। किसने कहा? पिंटू के पिता ने कहा। तो सबसे पहले तो ये मेरी किसके लिए? तो ये मेरी जो है वो पिंटू के पिता के लिए। अब वह किसके लिए? तो वह प्रिया के लिए। किसने कहा? पिंटू के पिता ने। तो मेरी किसके लिए? पिंटू के पिता के लिए। पिंटू के पिता की बहन, पिंटू के पिता की बहन पिंटू की दादी। अरे भाई, पिंटू के पिता की बहन, ठीक है। तो पिंटू के पिता की बहन पिंटू की क्या होगी? बुआ, बुआ, सॉरी दादी मेरे मुंह से निकल गया। पिंटू के पिता की बहन पिंटू की बुआ। तो अब हम यहां से पिता को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? पिंटू में, क्योंकि पिंटू के पिता की बहन जो होगी वो पिंटू की क्या होगी? बुआ। पिंटू की बुआ के दादा, बुआ के दादा पिंटू के क्या हो गए? परदादा। बुआ के दादा पिंटू के परदादा, परदादा के इकलौते पुत्र पिंटू के दादा, दादा की पत्नी दादी, और दादी की बेटी, दादी की बेटी बुआ, और बुआ की बेटी क्या? फुफेरी बहन। तब फुफेरी बहन किसकी? पिंटू की। फुफेरी बहन किसकी? पिंटू की। अब बोल रहा है सुषमा किस प्रकार संबंधित है? प्रिया से। यदि सुषमा बहन है पिंटू की, तो जो पिंटू की बहन होगी सुषमा, तो ये प्रिया भी क्या आई? बहन। यहां से यहां तक अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो गई? बहन। अब बहन किसकी? पिंटू की, पिंटू के पिता की। तो बहन पिंटू की, क्योंकि हम पिंटू के पिता को कन्वर्ट कर लिए हैं पिंटू में। तो प्रिया वह यानी कि प्रिया मेरी यानी पिंटू के पिता नहीं, पिंटू, पिंटू की क्या है? बहन है। तो प्रिया पिंटू की बहन है, तो सुषमा अब प्रिया में किस प्रकार का संबंध होगा? अगर सुषमा बहन है पिंटू की, तब बाबू अगर सुषमा बहन है पिंटू की, तब प्रिया भी तो बहन है पिंटू की। तब तो सुषमा और प्रिया भी आपस में बहन होंगे, और सुषमा और प्रिया आपस में बहन होंगे, तब बहन भाई वाला तो रिलेशन है नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा। किसने कहा भाई? ऋतुराज ने कहा। अब देखो यहां से ना केस 2 शुरू हो रहा है भाई। केस 2 कैसे पता चला सर आपको?
तो अब आप देखो यहाँ पे दो दो रिलेशन है। यहाँ पे केस टू क्या क्यों बोल रहे हैं हम इसको, तो अब देखिए यहाँ पे इसके बाद भी रिलेशन है, अब मेरी के बाद भी रिलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, केस टू हो या केस वन हो, सवाल को सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। हुआ क्या है बाबू, तो हुआ ये है कि अब रिलेशन दो दो जगह आ रहा है, एक इसके बाद भी और एक मेरी के बाद भी। तो हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। पहला काम हमारा क्या था, मेरी किसके लिए, तो मेरी किसके लिए, तो ऋतुराज ने कहा, तो मेरी ऋतुराज के लिए आ जाएगा। इसके किसके लिए, तो किसके बारे में कहा, अंबिका के लिए कहा, तो अंबिका के बारे में कहा, तो इसके अंबिका के बारे में। अब पहले एक जगह रिलेशन होता था तो एक जगह काट के छोटा करते थे, अब दो दो जगह रिलेशन है मेरे भाई, तो दोनों जगह काट के छोटा करना है। इसको काट के छोटा करेंगे तो पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा, साला। और इसको काट के छोटा करेंगे तो इसके यानी अंबिका के इकलौते भाई का बेटा, आपके इकलौते भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा ना भाई। तो अब देखो आ गया क्या, इसके भतीजा, इसके मतलब अंबिका के भतीजा, इसके मतलब किसके, अंबिका के भतीजा। केस वन में क्या होता था कि चूंकि रिलेशन एक ही जगह रहता था इसलिए पढ़ देते थे तो आ जाता था। अब रिलेशन कितना जगह है, दो जगह, तो अब सिर्फ पढ़ देने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। तो अब सवाल में 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए इसके यानी अंबिका के भतीजा, अंबिका का क्या, भतीजा, अब मेरी मतलब ऋतुराज का क्या, साला, मेरी मेरी मतलब किसका, ऋतुराज का साला। ठीक है, अच्छा दोनों को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों तो एक ही आदमी है, यानी अंबिका का जो भतीजा है वो ऋतुराज का क्या है, साला है। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन बन गया। अब कहीं एक जगह बैठ जाना है, मान लो यहां बैठ जाए, यहां बैठ गए खुद, तो अंबिका का भतीजा मतलब आप हो गए अंबिका के भतीजा। ठीक है, आप अंबिका के भतीजा हो गए, यानी अंबिका आपकी क्या हो गई, बुआ। आप किसी आदमी के क्या हैं, साला हैं। जो अंबिका का भतीजा है वो किसका साला है, ऋतुराज का साला है। तो आप अपने ऊपर अपने परिवार में जाकर देखिएगा, हल्का सा सोचिएगा कि कोई आदमी, कोई, जैसे आप खुद के ऊपर ले लीजिए कि ऋतु, आप मान लीजिए आप किसी के साले हैं, ठीक है, आप किसके साले बनेंगे याद रखिए, तो आप किसी के साले हैं, ठीक है, आप किसी के भतीजे भी हैं, तो आप किसके साले हैं, तो आप ऋतुराज के साले हैं। आप भतीजा किसके हैं, अंबिका के। तो आपको बताना है अंबिका और ऋतुराज में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप अगर इसके साले हैं तो ये आपके जीजा हैं, ये जीजा हैं मतलब आपके बहन के हस्बैंड हैं, तो ये आपके बहन के हस्बैंड, ठीक है, ये आपकी बुआ, ठीक है, बहन के हस्बैंड और ये आपकी क्या, बुआ। ऋतुराज अंबिका का भतीजा यानी क्या, आपकी बुआ। ठीक है, तो ये बुआ हो गई और ये आपके जीजा हो गए। तो जो आपकी बुआ हुई वो आपकी बहन के भी क्या हुई, बुआ हुई। अब बहन की बुआ हुई तो ये ऋतुराज आपकी बहन का ही हस्बैंड है। ठीक है, तो ये आप इसको इनको बुआ बोलेंगे तो आपकी बहन भी बुआ बोलेंगे। आपकी बहन अगर अंबिका को बुआ बोलता है तो बोलती है तो उसके हस्बैंड भी क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, बुआ ही बोलेंगे। अब बुआ बोलेंगी, बुआ बोलेगी मतलब ये क्या हो जाएगी, ससुर की क्या हो जाएगी, बहन। ठीक है, आपके लिए पिता की बहन और ऋतुराज के लिए क्या, ससुर की बहन हो जाएगी। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ससुर की बहन। आपके लिए बुआ है, आपके लिए बुआ, तो आपकी बहन के लिए भी बुआ। अब बहन के लिए बुआ, तो बहन का हस्बैंड भी उसको बुआ बोलेगा। लेकिन आप और आपकी बहन का बुआ क्यों है? क्योंकि आपके पिता की बहन है। और आपके जीजा के लिए क्यों बुआ है? क्योंकि वो उनके ससुर की बहन है। ठीक है, तो अंबिका क्या लगेगी? ऋतुराज के लिए क्या लगेगी? ससुर की बहन। आपके लिए, या ये आप अगर ऋतुराज का साला आप खुद को मानते हैं, तो आपके लिए या आपकी बहन के लिए क्या लगेगी? पिता की बहन लगेगी। चलिए ठीक, गुड। यहां यहां मेरी किसके लिए आएगा भाई? मेरी। तो आप देखिए, मेरी किसके लिए आएगा? तो एक पुरुष का परिचय देते हुए औरत ने कहा, तो मेरी औरत के लिए। और उसकी किसके लिए? पुरुष के लिए। तो यहाँ तो एक हो गई उसकी पत्नी यानी पुरुष की पत्नी, उसकी पत्नी यानी किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो काट के छोटा करना नहीं है, एक ही रिलेशन है। मेरी यानी औरत की माँ, माँ की इकलौती पुत्री वो औरत यानी महिला खुद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये माँ की इकलौती पुत्री महिला, औरत खुद है, महिला खुद है। तो हो गया उसकी यानी पुरुष की पत्नी बराबर मेरी यानी कि औरत की खुद यानी महिला खुद। ठीक है, तो अब तो क्लियर है कि पुरुष की पत्नी जो है वो महिला खुद है। तो उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो औरत क्या होगी? पत्नी होगी, क्योंकि पुरुष की पत्नी महिला खुद है। क्लियर है? बस वही काम करना है, लास्ट में थोड़ा सा बराबर करके सोच लेना है, हल्का सा। ठीक है, उतना तो आप लोग कर ही लोगे भाई। जैसे ये सवाल देखो, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा। क्या कहा भाई सुनील ने? देखिएगा, सबसे पहले मेरी किसके लिए? तो सुनील ने कहा, तो मेरी सुनील के लिए आ जाएगा। उसकी किसके लिए? तो लड़की के लिए। पहला और दूसरा काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या है? छोटा करना। उसकी यानी महिला, लड़की की माँ, और माँ का भाई क्या? मामा। यानी उसकी मामा मतलब लड़की की मामा। इधर से माँ के पिता नाना, और नाना का इकलौता बेटा भी क्या? मामा। तो यहां से रिलेशन क्या आया? यहां से उसके मामा मतलब लड़की के मामा। क्या आया? लड़की के मामा, उसके मामा। इतना करने के बाद पहला काम मेरी किसके लिए? उसकी किसके लिए। दूसरा काम काट के छोटा करना है। काट के छोटा करने के बाद क्या करना है बाबू? तो काट के छोटा करने के बाद क्या करना है? बराबर कर देंगे उसके मतलब लड़की के मामा बराबर मेरी मतलब सुनील के मामा। अब तीसरा काम क्या करना है आपको पता है क्या? कहीं एक जगह खुद को बैठा लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बैठ गए, सपोज कि आप सुनील हैं। ठीक है, आप सुनील हैं, इट सेल्फ खुद का इन्वॉल्वमेंट करा लिए। तो आप सोचो कि आपके मामा को कोई लड़की भी मामा बोलती है। ठीक है, आपके मामा को कोई लड़की भी मामा बोलती है, तो आपके मामा को मामा कौन बोलेगा? तो या तो आपकी अपनी बहन या मौसेरी बहन। सोचो जरा, मामा के घर जाइए, कुछ नहीं, लास्ट में हल्का सा सोचना है। थोड़ा मामा गांव जाइए, सोचिए कि जब पूरा फैमिली इकट्ठा होगा तो आपके मामा को मामा कौन लड़की बोलेगी? तो या तो आपकी अपनी बहन होगी या आपकी मौसेरी बहन होगी। तो क्लियर तो हो रहा है कि ये दोनों में, लड़की और सुनील में, ये लड़की सुनील की कौन लगेगी? तो ये दोनों, लड़की के मामा और सुनील के मामा, दोनों के मामा अगर एक ही आदमी है तो लड़की या तो अपनी बहन होगी या मौसेरी बहन होगी।
खुद की बहन होगी या मौसेरी बहन होगी? बोलिए। अब बोलता है कि और भाई की केवल एक ही बहन है। तो जब भाई को केवल एक ही बहन है तो लड़की के सुनील की मम्मी मामा को भी केवल एक बहन होगी। और जब सुनील के मामा को जब हर एक लड़की हर एक भाई को अगर एक ही बहन है तो सुनील के मामा को भी एक ही बहन होगी। और जब एक ही बहन होगी, किसी की दो बहन है ही नहीं, एक ही बहन है, ठीक है, तो ये तो मौसेरी वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तब तो सिर्फ एक ही रिलेशन बच गया कि सुनील के मामा को जब एक ही बहन है तो वो लड़की सुनील की क्या लगेगी? सुनील की क्या लगेगी? बहन। और लड़की की माँ सुनील की क्या लगेगी? तो लड़की अगर बहन है तो लड़की की माँ सुनील की क्या लगेगी? माँ। मौसी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे ऐसा बोला है कि सुनील के मामा को एक ही बहन है, क्योंकि हर भाई को एक बहन ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सुधा की ओर इंगित करते हुए कितना नंबर तक है? चलिए, ज्यादा नहीं, 24 तक बचा है। और हम लोग अभी कहां पे हैं? यहाँ पे हैं 20 पर। 19 तक कर लिए, सुनील वाला कर लिए। चलिए 5 क्वेश्चन और देखिए। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजा ने कहा, राजन ने कहा। तो पहला काम मेरा है कि मेरी किसके लिए? तो भाई राजन ने अगर कहा तो मेरी राजन के लिए। और उसकी किसके लिए? तो किसकी ओर इशारा करते हुए कहा? सुधा की ओर, तो उसकी सुधा के लिए। अगर एक रिलेशन है तो एक ही जगह काट के छोटा करके पढ़ देंगे। लेकिन अगर दो दो जगह रिलेशन है, मेरी के बाद भी और मेरी के पहले भी, तो दोनों को काट के छोटा करेंगे। माँ की इकलौती पुत्री, तो किसी महिला की माँ और माँ की इकलौती पुत्री, तो वो महिला खुद होगी। महिला खुद यानी कि सुधा खुद। अब माँ इधर से तो मेरी माँ है, ठीक है, तो उसकी मतलब सुधा, उसकी माँ की यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री कौन होगी? तो सुधा खुद होगी। सुधा खुद होगी। मेरी माँ है यानी राजन की माँ है, तो यहां से रिलेशन क्या लगेगा? उसकी यानी सुधा खुद, मेरी यानी कि राजन की माँ है। सुधा क्या है? तो राजन की माँ है। तो राजन क्या होगा? तो राजन सुधा से कैसे संबंधित है? तो राजन पुत्र होगा। सुधा अगर माँ है तो राजन क्या होगा? पुत्र होगा। किस प्रकार से संबंधित है वाले में हमने आपको बताया है बाबू कि जो पहले है वो कौन है। तो बोला राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है, का मतलब क्या हुआ? राजन कौन है? किसका? सुधा का। तो सुधा अगर माँ है तो राजन ऑब्वियस पुत्र होगा, ऑफ कोर्स पुत्र होगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए किसी पुरुष की ओर, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है। कौन कहती है भाई? महिला कहती है सर। तो महिला के लिए क्या आएगा? मेरे आएगा। उसके किसके लिए आएगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र? तो उसके आएगा किसके लिए? तो किसकी ओर इशारा किया है? पुरुष की ओर, तो उसके आएगा पुरुष के लिए। भाई के पिताजी, तो भाई आपके भाई के पिता, आपके भी क्या लगेंगे? पिता। काट के छोटा कीजिएगा तो। आ दादाजी के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र भी क्या होंगे? पिता। उसके पिता यानी कि पुरुष के पिता, उसके पिता यानी कि पुरुष के पिता, पुरुष के पिता। मेरे पिता यानी महिला के पिता। पुरुष के पिता और महिला के पिता दोनों समान हैं,
तो दो आदमी के पापा सेम, यानी दोनों आपस में भाई बहन। तो पुरुष और महिला के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, पूछा। वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, कौन महिला किस प्रकार संबंधित है, तो महिला क्या होगी, बहन होगी। कितना इजी है भाई, कुछ करना है बताओ जरा। फालतू में आप लोग परेशान होते हैं। रीजनिंग में एकदम स्कोर करना इजी है, अगर तरीका आपको सही पता हो। बस वह किसके लिए, मेरे किसके लिए, काट के छोटा करना है और लास्ट में हल्का सा सोचना है। तो उतना तो आप सोच ही सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो किसने कहा भाई, तो एक महिला से कहा, किस महिला से कहा, अरे कहा किसने, तो आदमी ने कहा। तो यहाँ पे मेरी किसके लिए, तो मेरी पुरुष के लिए। एक महिला से कहा, क्या कहा, तो आपके किसके लिए, महिला के लिए। ठीक है, क्या आपके यानी महिला के भाई, अब भाई का एकमात्र पुत्र क्या कहलाएगा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र क्या कहलाएगा, भतीजा। मेरी पत्नी यानी पुरुष की पत्नी, पत्नी का भाई क्या, साला, पत्नी का भाई क्या, साला। तो आपके यानी महिला का भतीजा, महिला का भतीजा, महिला का जो भतीजा है वो मेरी यानी कि पुरुष का क्या है, तो साला है। तो वह महिला, ठीक है। अच्छा, महिला का भतीजा पुरुष का साला है, तो आपका जो साला है, आप अब पुरुष के जगह पे खुद बैठ जाइए। यही तो लास्ट में थोड़ा सा सोचना है, हल्का सा। अब अगर आप यहाँ खुद इन्वॉल्व होंगे, तो पुरुष का साला मतलब आपका साला, आपका साला किसी महिला का भतीजा लगता है, तो किसका भतीजा लगेगा, तो बुआ का ही तो भतीजा लगेगा ना। किसका भतीजा लगेगा भाई, बुआ का भतीजा लगेगा। सो सिंपल। बोलिए, एकदम सिंपल सा बात है ये तो। कहता है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। तो पहला काम तो भाई हम बिना सोचे समझे ये डिसाइड करें कि ये मेरे किसके लिए और इसके किसके लिए। तो एक औरत ने कहा, किसने कहा, औरत ने कहा। तो मेरे किसके लिए आएगा, औरत के लिए। इसके किसके लिए आएगा, तो इसके आएगा पुरुष के लिए। अब दूसरा काम क्या करना है मेरे भाई, छोटा भाई के पिता, आपके भाई के पिता आपके भी क्या होंगे, पिता। मेरे दादाजी, दादाजी का इकलौता पुत्र आपके क्या होंगे, आपके दादा के इकलौता पुत्र क्या होंगे, पिता। ले कर लो बात। यही आपको टफ लग रहा है क्या, हलवा है ये सब, हलवा, कोई जान नहीं। ठीक है, अब बताओ कि इसके पिता यानी पुरुष के पिता बराबर क्या, मेरे पिता मतलब औरत के पिता। पुरुष और महिला के पिता समान हैं, दो आदमी के पिता समान, दोनों आपस में भाई बहन। ठीक है भाई, तो बोलता है पुरुष, तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, का किसके साथ लगा हुआ है, औरत के साथ। का जिसके साथ लगेगा वो कौन है, तो औरत कौन लगेगी उस पुरुष की, तो बहन लगेगी। दो आदमी के पापा समान, भाई बहन का रिलेशन, ये तो ऐसे भी क्लियर है। भाई बहन में भाई वाला ऑप्शन है नहीं, बहन वाला टिक करके आगे बढ़िए। उतना क्या टेंशन लेना भाई ब्लड रिलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। ये दमदार सवाल है, देखिए जरा इसको, अंत भला तो सब भला। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मेरा भाई, मेरा भाई यीशु के पिता का पुत्र है। मेरा भाई यीशु के पिता,
के पिता, दादा, यीशु के पिता यानी दादा, और दादा का पुत्र, बताओ, दादा का पुत्र, ठीक है। यीशु के पिता या चाचा, यीशु के पिता, यीशु के दादा, और यीशु के दादा के जो पुत्र होंगे वो यीशु के पिता होंगे या चाचा होंगे, दोनों में से कोई एक तो होंगे भाई, दादा के पिता। तो यीशु के पिता या चाचा, इधर रिवर्स में मेरा भाई। तो आपका जो भाई है, ये यहां पे आप खुद बैठ जाओ, आपका भाई जो है वो यीशु का पिता लगता है। तो आपका भाई अगर यीशु का पिता लगेगा तो आप जो ये बोल रहे हैं वो आप महिला हो सकते हैं। तो अगर ये महिला ये बात बोल रही है कि मेरा भाई यीशु के पापा हैं, ठीक है, तो ये महिला यीशु की क्या लगेगी, बुआ। अगर ये मेरा भाई वाला रिलेशन अगर कोई पुरुष बोल रहा है तो पुरुष में भी देखो, अगर पुरुष बोल रहा है तो इधर से क्या क्या, अगर महिला बोल रही है कि मेरा भाई यीशु के पिता या चाचा हैं, जो भी हो, तो ये महिला यीशु की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। लेकिन अगर ये बात कोई पुरुष बोल रहा है तो पुरुष बोल रहा है कि मेरा भाई यीशु के पापा हैं, मेरा भाई यीशु के पापा हैं, तो ये पुरुष यीशु के क्या लगेंगे, चाचा। लेकिन अगर ये बात ऐसे बोल रहा है कि मेरा भाई यीशु का चाचा है, तो मेरा भाई अगर यीशु का चाचा है, मेरा भाई अगर यीशु का पिता है, पुरुष साइड से दो दो चीज है। अगर ये बात महिला बोल रही है तब तो वो यीशु का बुआ है। लेकिन अगर ये पुरुष बोल रहा है तो फिर इसमें सिर्फ दो पार्ट बनते हैं कि अगर वो पुरुष ऐसा बोल रहा है कि मेरा भाई यीशु के पापा हैं, तो फिर ये भाई यीशु का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि पुरुष कि मेरा भाई यीशु के चाचा हैं, तो फिर तो ये आदमी यीशु के पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये आदमी यीशु के पापा भी हो सकते हैं, चाचा भी, बुआ भी। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। बोलिए, तो ये था बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड रिलेशन, ठीक है। हमने आपको ब्लड रिलेशन का सारा टाइप डिस्कस कर दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बिहार एसएससी में इससे इतने कॉन्सेप्ट से बाहर एक सवाल नहीं आने वाला है, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपने ये दोनों क्लास ब्लड रिलेशन का देख लिया तो ब्लड रिलेशन से बाबू आपका बिहार एसएससी का न एक सवाल गलत होने जा रहा है और ना आपका छूटने जा रहा है, ठीक है। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। फिर आप लोगों को कल या परसों 2 दिन में सीरीज का एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको, जो जितने भी देर का हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी देर का हो, ठीक है। ऐसे 3 घंटे का रह रहा है तो हम लोग अल्टरनेट में भी वीडियो डाल रहे हैं, तो एक साथ वो वीडियो 3 घंटे का है भाई। डेली 1-1 घंटे क्लास होगा तो भी 1 घंटे होगा। लेकिन अगर हम 2 दिन पे 3 घंटे का वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो 1.5 घंटे के इक्वल हो गया। आप 2 दिन करके 1.5 घंटे में या 1-1 घंटे में, जितना भी देर का हो, आप उसको देख लीजिए। फिर आपको अल्टरनेट 1 दिन के बाद फिर एक वीडियो मिल जाएगा। एक बार में आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप इतना याद रखो कि रीजनिंग में जो 5 चैप्टर अगर आप अच्छे कर लिए तो 50 में तो 25 से 30 सवाल सिर्फ वो 5 चैप्टर से होगा। समझ में आ रहा है क्या? और उसी में से हम कल एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज। 7 से 9 सवाल आपके एग्जाम में फिक्स हैं कि आने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपको इस बात से समझ में आ रहा होगा।
तो लगे रहिए हम लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ, VK सर और हमारे साथ 75 में 75 मार्क्स लाने के लिए। बिहार SSC का ये जो स्पेशल सीरीज चल रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और कोई भी इशू हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो भी PDF वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है? तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, ओ माय गॉड, चलिए ठीक है, देख रहे हैं, इंजीनियर VK गुप्ता कैंपस और रीजनिंग विथ संजीत सिंह, ठीक ना? तो आप इस दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में एक मैसेज जैसा बॉक्स बना हुआ है जो आपको हमारे ग्रुप, डाउट ग्रुप में लेकर जाएगा, और वहां पे आप भी कुछ मैसेज कर सकते हैं। तो आपका कोई भी सुझाव या कोई भी आपको इश्यू आ रहा है बिहार SSC के बैच को लेकर, तो आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई देंगे और जो भी हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बाबू? तो एकदम जमकर मेहनत करना है और इस बार बिहार SSC को क्रैक करके ही छोड़ना है। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। जल्द ही सीरीज का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे और उसमें टारगेट रहेगा कि सीरीज में आपका जितना भी क्वेश्चन आए, 7 आए, 9 आए, 10 आए, आपका हर एक सवाल आसानी से सॉल्व हो और वहां से आप 9 में से 9 उठाकर लाएं। यहां तो हमें क्लियर है कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन अब आपसे जितना भी पूछा जाएगा वो आप बन जाएगा। हाँ, ब्लड डायरेक्शन में सेकंड क्लास के 7 नंबर क्वेश्चन में हमने पिछले क्लास में भी बोला था कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में हम वहां पे गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बाबू, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।